पितृदोष की शांति के उपाय। समान उपायों में षोडश पिंडदान, सर्प पूजा, ब्राह्मण गोदान, धन कन्या दान, कुआं, फावड़ी, तालाब बनवाना, मंदिर प्रांगण पीपल, वड़, बरगद, देव वृक्ष लगवाना, विष्णु मंत्रों को जाप करवाना, प्रेत श्राप से दूर कराने, श्रीमद् भागवत का पाठ कराना, पितृ गायत्री जप आदि कराना। फिर वेदों में पुराणों पितरों को संतुष्ट करने के लिए मंत्र, स्तोत्र, सूक्तों को वर्णन है। नित्य पठन करना चाहिए। पितृबाधा क्यों न शांत हो जाती है। अगर नित्य पठन संभव न हो तो कम से कम माह में अमावस्या, अश्विनी कृष्ण पक्ष अमावस्या, पितृपक्ष अवश्य करना चाहिए। वैसे तो कुंडली में किस प्रकार का पितृदोष है, उस पितृदोष प्रकार का हिसाब पितृ शांति करवाना अच्छा होता है। भगवान भोलेनाथ की तस्वीर प्रतिमा समक्ष बैठकर घर भगवान भोलेनाथ का ध्यान करें। मंत्र एक माला नित्य मंत्र जप करें। पितृदोष के निवारण के लिए, संकट बाधा आदि के लिए शुभत्व प्राप्त होती है। मंत्र जाप प्रातः सायंकाल कभी भी कर सकते हैं। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् आदि भी बहुत सारे मंत्र हैं, इसका भी जप करें। अमावस्या के पितरों के निमित्त पवित्रता पूर्वक बनाया गया भोजन, चावल, भूरा, घी, एक रोटी गाय को खिलाने की पितृदोष शांत होता। अपने माता पिता बुजुर्गों के सम्मान, सभी स्त्री कुल आदर सम्मान करना, आवश्यकता की पूर्ति करना, पितर हमेशा प्रसन्न रहते। पितृदोष जनित संतान कष्ट दूर करने के लिए हरिवंश पुराण श्रवण करें। स्वयं नियमित रूप से पाठ करें। प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती सुंदरकांड का पाठ करने से दोष की कमी आती है। सूर्य पिता है, अतः तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें लाल फूल, लाल चंदन, चूरा, गुरोली डालकर सूर्य को अर्घ दें। 11 बार ओम घृण सूर्य नारायणाय नमः, घृण सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते हुए पितरों की प्रसन्नता के लिए ऊर्ध्वगति होती है। अमावस्या वाले दिन अवश्य अपने पूर्वजों के नाम पे दूध, चीनी, सफ़ेद कपड़ा, दक्षिणा आदि किसी मंदिर अथवा किसी योग्य ब्राह्मण को दान करना चाहिए। अगर आप संकल्प करवा देते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, ऐसा दान भी दे सकते हैं। पितृपक्ष के पीपल में परिक्रमा अवश्य करें। 108 परिक्रमा लगाएं तो पितृदोष दूर होता है। विशिष्ट उपाय, किसी मंदिर के परिसर में पीपल अथवा बड़ का वृक्ष लगाएं। रोज उसमें जल डालें, उसकी देखभाल करें। जैसे जैसे वृक्ष फलता फूलता जाए पितृदोष दूर हो जाएगा, क्योंकि वृक्षों पर ही सारे देवी देवता इतर योनियों पितर योनियों की निवास करते हैं। यदि आपके किसी का हक छीना है, किसी मजबूर व्यक्ति का धन संपत्ति हरण किया तो उसका हक संपत्ति उसको अवश्य लौटा दें। पितृदोष पीड़ित व्यक्ति किसी भी एक अमावस्या से लेकर दूसरी अमावस्या तक अर्थात 1 माह तक किसी पीपल के वृक्ष में नीचे सूर्योदय काल में एक शुद्ध घी का दीपक जलाना चाहिए। एक क्रम टूटना नहीं चाहिए। 1 माह बीतने पर जो अमावस्या आए उस दिन एक प्रयोग करें। इसके लिए किसी देसी गाय का दूध देने वाली गाय का थोड़ा सा गौ मूत्र प्राप्त करें। उसे थोड़ा जल मिलाकर इस जल को पीपल के वृक्ष के जड़ों में डाल दें और पीपल के वृक्ष के नीचे धूप, नारियल, शुद्ध घी, दीप जला करके पूर्वजों को कल्याण कामना करते हुए और अगरबत्ती जला सकते हैं, भोजन कराएं। पितृदोष शांत हो जाता है। घर में कुआं हो या पीने का पानी रखने की जगह हो, जगह शुद्धता हो, विशेष ध्यान रखें, क्योंकि पितृ स्थान माना जाता है। पशुओं को पीने का पानी भरवाना चाहिए। कुत्तों को जलेबी खिलाना चाहिए, पितृदोष शांत होता है। प्याऊ बनवाना चाहिए पशुओं के लिए भी। अगर पितृदोष के कारण अत्यधिक परेशानी हो, संतान हानि हो, संतान कष्ट के निवारण शुभ अशुभ पितरों को प्रणाम कर उनको प्रण होने की प्रार्थना करें कि अपने द्वारा जाने अनजाने में किए गए अपराध उपेक्षा क्षमा याचना करें। फिर घर आएँ और शिवालय पितृ गायत्री मंत्र का 1.25 लाख विधि जप कराएं। जाप के उपरांत दशांश हवन के बाद संकल्प लें कि इसी पूर्ण फल पितरों के प्राप्त हो। ऐसा करने से पितर अत्यंत प्रसन्न हो, क्योंकि उसकी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो। पितृदोष की शांति हेतु उपाय बहुत ही अनुभूत हैं, अचूक फल देने वाला देखा गया। वो ये है किसी गरीब कन्या के विवाह गुप्त रूप से अथवा प्रत्यक्ष रूप से आर्थिक सहयोग करना, लेकिन ये सहयोग पूरे दिल से होना चाहिए, केवल दिखावे या अपनी बड़ाई करने के लिए नहीं। इससे पितर अत्यंत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि इसके परिणाम स्वरूप मिलने वाले पूर्ण फल पितरों को बल और तेज मिलता है, जिसके ऊर्ध्व लोकों में और गति होती है। अगर किसी विशेष कामना के लिए किसी परिजन आत्मा पितृदोष से उत्पन्न करती है, तो ऐसी स्थिति में मोह त्याग कर सदगति के लिए गजेंद्र मोक्ष का स्तोत्र का पाठ करवाना चाहिए। पितृदोष के लिए अत्यंत सरल उपाय। इसके लिए संबंधित अपने घर में व्यायव्य कोण में नित्य सरसों का तेल बराबर मात्रा में अगर तेल मिलाकर दीपक के पूरे पितृपक्ष नित्य लगाना चाहिए। दिया पीतल का हो तो अच्छा है। दीपक कम से कम 10 मिनट नित्य जलना चाहिए।
इनके अतिरिक्त वर्ष प्रत्येक अमावस्या को दोपहर में समय गूगल धुनी पूरे घर में सब जगह घुमाएं। शाम को अंत समय में पितरों को निमित्त शुद्ध भोजन बनाकर दोनों में साड़ी सामग्री रखकर दोनों में सभी सामग्री रख करके किसी बबूल के वृक्ष के अथवा पीपल के बड़ के जत के नीचे रख दें और मुड़कर वहां देखें। नित्य प्रति घर से देसी कपूर ले जाएं और कुछ ऐसी उपाय करें जो सरल है। कोई सरलता से इन्हें पितृदोष से मुक्ति पा सकते हैं, लेकिन किसी भी प्रयोग की सफलता आपके पितरों की प्रति श्रद्धा के ऊपर निर्भर करती है। पितृदोष निवारण के लिए करें विशेष उपाय। नारायण बलि, नाग बलि। अक्सर हम देखते हैं कि कई लोगों के जीवन में परेशानियां समाप्त होने का नाम नहीं लेती। वो चाहे जितना भी समय धन खर्च करें, लेकिन काम सफल नहीं होता। ऐसे लोगों कुंडली में निश्चित ही रूप से पितृदोष होता है। यह दोषी पीढ़ी दर पीढ़ी कष्ट पहुंचाता रहता है। जब तक इसका विधि विधान से पूर्वक निवारण न किया जाए, आने वाली पीढ़ियों को भी कष्ट देता है। इस दोष के निवारण के लिए कुछ विशेष दिन और समय तय हैं जिनमें इसका पूर्ण निवारण होता है। श्राद्ध पक्ष में यह अवसर है। पितृदोष की मुक्ति पाई जा सकती है। इस दोष के निवारण के लिए नारायण बलि का विधान बताया गया है। इस तरह नाग बलि भी होती है। क्या है नारायण बलि और नाग बलि? नारायण बलि, नाग बलि दोनों विधि मनुष्य के अपूर्ण इच्छाओं को अपूर्ण कामनाओं की पूर्ति के लिए की जाती है, इसलिए दोनों को काम में कहा जाता है। नारायण बलि और नाग बलि दोनों अलग अलग विधियां हैं। नारायण बलि का मुख्य उद्देश्य पितृदोष निवारण करना है और नाग बलि का उद्देश्य सर्प या नाग की हत्या का दोष निवारण करना है। इनमें से कोई भी एक विधि करने से उद्देश्य पूरा नहीं होता, इसलिए दोनों को एक साथ संपन्न करना पड़ता है। इन कारणों से की जाती है नारायण बलि की पूजा। जिस परिवार में किसी भी सदस्य की पूर्वज का ठीक प्रकार से अंतिम संस्कार, पिंडदान, तर्पण नहीं हुआ, उनकी आगामी पीढ़ियों को पितृदोष उत्पन्न, ऐसे व्यक्तियों को संपूर्ण जीवन कष्टमय रहता है। तब तक पितरों के निमित्त नारायण बलि का विधान न किया जाए। प्रेत योनि से होने वाली पीड़ा दूर करने के लिए नारायण बलि की जाती है। परिवार को किसी सदस्य आकस्मिक मृत्यु, आत्महत्या, पानी में डूबना, आग से जलना, दुर्घटना मृत्यु होने से ऐसा दोष उत्पन्न होता है। क्यों की जाती है यह पूजा? शास्त्रों में पितृदोष निवारण के लिए नारायण बलि की नाग बलि कर्म करने का विधान है। यह कर्म किसी प्रकार और कौन कर सकता है, इसकी पूर्ण जानकारी होने भी जरूरी है। यह कर्म प्रत्येक वह व्यक्ति कर सकता है जो अपने पितरों को आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता है। जिन जातकों को माता पिता जीवित हैं वो भी यह विधान कर सकते हैं। संतान प्राप्ति, वंश बुद्धि, कर्ज मुक्ति, कार्यों में आ रही बाधाओं को निवारण के लिए भी यह कर्म पत्नी सहित करना चाहिए। यह कर्म पत्नी सहित करना चाहिए। यदि पत्नी जीवित न हो तो कुल के उद्धार के लिए पत्नी के बिना यह कर्म किया जा सकता है। यदि पत्नी गर्भवती है तो गर्भधारण 5वें महीने तक यह कर्म किया जा सकता है। घर में कोई भी मांगलिक कार्य हो तो कर्म 1 साल तक नहीं किया जा सकते। माता पिता की मृत्यु होने के बाद 1 साल तक यह कर्म करना निषिद्ध माना गया है। कब नहीं की जा सकती नारायण बलि? नारायण बलि गुरु शुक्र के अस्त होने पर नहीं किया जाने चाहिए, लेकिन प्रमुख ग्रंथ निर्णय सिंधु के मतानुसार इस कर्म को केवल नक्षत्रों के गुण और दोष देखने ही उचित है। नारायण बलि कर्म की धनिष्ठा, पंचक और त्रिपाद नक्षत्र को निषिद्ध माना गया है। धनिष्ठा नक्षत्र के अंतिम 2 चरण तारका, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद एवं रेवती, इन साढ़े 4 नक्षत्रों को धनिष्ठा पंचक कहा जाता है। कृतिका, पुनर्वसु, विशाखा, उत्तराषाढ़, उत्तर भाद्रपद 6 नक्षत्र त्रिपाद नक्षत्र माने गए। इनके अलावा सभी समय यह कर्म किया जा सकता है। पितृपक्ष सर्वाधिक श्रेष्ठ समय। नारायण बलि, नाग बलि, पितृपक्ष सर्वाधिक श्रेष्ठ समय बताया गया है। इसमें किसी योग्य पुरोहित या किसी आचार्य से निकलवा करके यह कर्म गंगा के तट के किनारे, गौशाला अथवा नदी के किनारे, सरोवर, तालाब आदि में यह संपन्न करना चाहिए। यह संपूर्ण 3 दिन की होती है। व्यवस्था करके इसको कराना चाहिए।